तो मूवी शुरू होती है और हमें यूएस आर्मी दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पे होती है जहां उन्हें साउथ अमेरिका के एक कंट्री पैलेडोनिया के तानाशाह वेनेगस को पकड़ कर लाना होता है। पर किसी कारण से उस हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो पूरी की पूरी आर्मी सीधे ज़मीन पर आग गिरती है और ये मिशन बुरी तरीके से फेल होता है। फिर हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मिशन को उस मिशन के कारण निकाल दिया जाता है और अब वो फुल टाइम लॉयर बन चुका होता है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा होता है। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस में बैठा हुआ होता है। अभी उससे सीना का एक पुराना दोस्त सेबेस्टियन मिलने आता है। अब सेबेस्टियन मिशन को लेकर अपने ऑफिस में लेकर जाता है जो कि पर्सनल सिक्योरिटी की ऑफिस होती है। दरअसल सेबेस्टियन पर्सनल सिक्योरिटी देने का काम करता है जिसके कारण सेबेस्टियन के ऑफिस में आर्मी से रिलेटेड हर एक साजो सामान होता है। अब यहाँ सेबेस्टियन मिशन को बताता है कि वो उसे किसी कारण से यहाँ लेकर आया है और उसे टास्क देता है जहाँ उसे एक पत्रकार को सिक्योरिटी देना होता है क्योंकि वो पैलेडोनिया जाकर वहाँ के डिक्टेटर की इंटरव्यू करने वाली थी। ना सुनते ही मेसन को अपना पुराना मिशन याद आने लगता है जहाँ वो इसी डिक्टेटर को लाने के लिए गया हुआ था और उस पर हमला होने के कारण मेसन की आधी टीम मर चुकी थी। इस पे सेबेस्टियन मेसन को बहुत तरीके से कोशिश करता है इन्फ्लुएंस करने का और उसे इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए, जिस पर मेसन सेबेस्टियन से थोड़ा समय मांगता है और अपने ऑफिस को चला जाता है। ऑफिस में मेसन अपने लैपटॉप पर उस पत्रकार यानी कि क्लेयर का इंटरव्यू देखने लग जाता है। फिर मेसन अपने बीवी और बच्चे को लेकर घर पहुंचता है और वहां उसे बताता है कि उसे एक सिक्योरिटी का जॉब मिला है जहां बहुत सारे पैसे हैं। उसकी बीवी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें लॉयर जैसे काम करने चाहिए, ना कि ये रिस्की जॉब्स। फिर वो अपने बच्ची के पास जाके कहता है कि वो किसी थोड़ी दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ मेसन क्लेयर के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। अब क्लेयर बाहर आती है और उससे मेसन मिलता है और अपने बारे में बताता है। फिर क्लेयर और मेसन गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ से वो प्राइवेट प्लेन के साथ पैलेडोनिया पहुँचते हैं जहाँ वेनेगस उनका वेट कर रहा होता है और उन्हें बहुत वार्म वेलकम करता है। फिर वो लोग अपनी गाड़ी में पैलेडोनिया के गांव निकल जाते हैं और उसी गाड़ी में अपना इंटरव्यू दे रहा होता है वेनेगस। क्लेयर वेनेगस से सवाल जवाब ही कर रही होती है कि तभी आगे वाली गाड़ी पर हमला हो जाता है और उनके पूरे कॉन्वॉय पर अटैक हो जाता है जहां मेसन क्लेयर को बचा लेता है और इसके साथ साथ वेनेगस भी बच जाता है, पर उनकी पूरी की पूरी टीम वहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद मेसन जंगल के रास्ते निकल जाता है वहाँ से क्लेयर को लेकर, पर ना चाहते हुए भी सेबेस्टियन उनके पीछे पीछे आने लग जाता है। फिर यहाँ पर मेसन अपने सैटेलाइट फ़ोन से सेबेस्टियन को फ़ोन करता है और मदद की मांग करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन उसे ट्रैक करता है और उसे ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब वेनेगस उसे सैटेलाइट फ़ोन मांगता है और अपने भतीजे को फ़ोन करता है, बताता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसे भी आने के लिए कहता है यहाँ। फ़ोन रखने के बाद मेसन और क्लेयर को बताता है कि उसका भतीजा ही गद्दार है और उसी ने ये सारा कुछ बताया है। उधर वेनेगस का भतीजा जोगर अपने आर्मी जनरल को बताता है कि वेनेगस इस हमले में बच गया है और उसे फिर से ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देता है कि जब तक वेनेगस मरेगा नहीं वो खुद को इस देश का प्रेसिडेंट नहीं घोषित कर सकता है। अब मेसन वेनेगस से उसका सैटेलाइट फ़ोन ले लेता है और ईस्ट की तरफ जाने लगता है और वेनेगस अपने रास्ते निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चॉपर उनके पास आता है जिसमें से 2 आर्मी ऑफिसर निकलते हैं, पर इसके बाद वो चॉपर फिर से हवा में चला जाता है। ये दूर से मेसन देख के समझ जाता है कि ये उन्हें बचाने के लिए नहीं आया है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर चॉपर उनके पीछे आ जाती है और उन पर गोलियाँ चलाने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद मेसन अपनी गन निकालता है और वो हेलीकॉप्टर पर चलाता है जिससे उसकी गोली पायलट को लगती है और वो फिर गिर जाती है। अब मेसन क्लेयर को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है कि तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और उसे मेसन मार देता है, पर तुरंत ही दूसरा आ जाता है जो उनके सामने गलत तान देता है, पर वो उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से वेनेगस आ जाता है और उसे गोली मार देता है। अब वेनेगस क्लेयर और मेसन को लेकर अपने पुराने गांव में लेकर जाता है। यहाँ क्लेयर और मेसन को पता चलता है कि वेनेगस उतना भी बुरा आदमी नहीं है, बल्कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और वेनेगस अपने देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस गाँव में वो तीनों फ्रेश होते हैं और उस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं जहाँ मेसन कैमरा पकड़ता है और क्लेयर वेनेगस का इंटरव्यू करती है और पीछे उस गांव के सारे लोग होते हैं। यहाँ पर वेनेगस बताता है कि हमारे देश पैलेडोनिया में दुनिया का सबसे रेयरेस्ट मेटल मिलता है जिसका नाम
वो एंथ्रासाइट बताता है और वो बताता है कि दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला मेटल है। पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स कंपनियां इसे कम कीमत में ख़रीदना चाहती है, जिसके लिए वेनेगस तैयार नहीं है और इन्हीं कारणों से वेनेगस को मरवाने की कोशिश करी जा रही है। अब ऐसा बताते हुए वेनेगस बताता है कि मैं इस लिथनाइट को अच्छी कीमत पर बेचना चाहता हूँ ताकि इससे मैं अपनी कंट्री का विकास कर सकूँ और मेरे लोग भी तरक्की कर सकें। और यहाँ पर यह इंटरव्यू ख़त्म होती है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ मेसन क्लेयर को तैयार होने के लिए कहता है और वो वहाँ से निकलना चाह रहे होते हैं कि तभी उस गांव में वेनेगस को मारने के लिए लोग आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेसन, क्लेयर और वेनेगस घोड़े लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और उनके पीछे वो लोग पीछा करने लग जाते हैं। पर क्लेयर घोड़े से गिर जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर मेसन और वेनेगस वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वेनेगस बताता है कि जब तक उनके पास मैं नहीं हूँ वो क्लेयर को कुछ भी नहीं करेंगे। फिर मेसन और वेनेगस वहाँ से निकल जाते हैं एक गांव की तरफ, जहाँ वेनेगस अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और उससे मदद मांगता है। और इसके बाद वेनेगस कॉर्पोरेट वाले के आर्मी को फ़ोन करके कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त होती है कि उसे क्लेयर को छोड़ना होता है। जिसके बाद वो कॉर्पोरेट आर्मी क्लेयर को लेकर उसी गाँव में आती है और मेसन उसके सामने खड़ा होता है और पीछे से तभी वेनेगस पूरे गांव के लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और मौका देखकर मेसन क्लेयर को लेकर वहां से भाग जाता है और फिर मेसन, क्लेयर और वेनेगस एक गली के चौराहे पे मिल जाते हैं। अब वेनेगस मेसन और क्लेयर को लेकर एक गुफा की तरफ जाता है जो कि एक सीक्रेट रास्ता होता है प्रेसिडेंट हाउस का, और वो उस रास्ते से सीधा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वेनेगस अपने भतीजे जोकर से मिलता है और उसे गले लगा लेता है और उसे माफ़ कर देता है कि तभी वहाँ पर जनरल मार्टिनी आ जाता है और वो वेनेगस को सामने देखकर उसे शूट कर देता है। यहाँ पर उसका भतीजा चौंक कर जनरल मार्टिनी के ऊपर शूट करने लग जाता है, जिसे जनरल मार्टिनी उसे भी शूट कर देता है। पर वेनेगस बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होता है, जिसके कारण वो बच जाता है, पर उसका भतीजा जोकर नहीं बच पाता है। और फिर वहाँ पर पूरी कॉर्पोरेट आर्मी आ जाती है जो कि इन तीनों पर हमला कर देती है, जहाँ मेसन एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है और वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के बाहर पेल्टोनिया के आम नागरिक भी पहुँच जाते हैं अपने प्रेसिडेंट का साथ देने के लिए, और यहाँ पर खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है। और वेनेगस के सपोर्ट में सिर्फ एक मेसन होता है जो कि लड़ रहा होता है और उधर से बहुत बड़ी आर्मी होती है। और इतने में मेसन का दोस्त सेबेस्टियन भी अपने टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेसन और सेबेस्टियन की टीम मिलकर वेनेगस के सारे दुश्मनों को मार देते हैं और वेनेगस को बचा लिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनेगस फिर से राष्ट्रपति शपथ लेता है और क्लेयर के चैनल से अपने आप को लाइव करके पूरी दुनिया को बताता है कि पेलेटोनिया एक सशक्त राज्य बन के उभरेगा, जिस पर पेलेटोनिया की पूरी जनता का साथ है। इस न्यूज़ कवरेज से क्लेरा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। फिर मेसन क्लेरा को लेकर अमेरिका आ जाता है। फिर मेसन अपने परिवार से मिलता है और अपनी बेटी और बेबी को गले से लगा लेता है। फिर मेसन को वेनेगस का एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर मेसन एटीएम में जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है और उसके अकाउंट में $5 मिलियन आया हुआ रहता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।